नमस्कार जी, मैं गोविंद। नमस्कार जी, मैं ज्योति। और आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू प्यारे से ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। और आज हम लोग शूट कर रहे हैं अपनी लव स्टोरी का पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देखा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तब जाके ये पार्ट 3 आप लोगों को समझ में आएगा। और साथ ही साथ आप हमसे बात करने के लिए हमें इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। हमारा यूजर नेम है ज्योति गोविंद लव्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले पार्ट 2 में आप लोगों ने जाना कि हम लोग मिले, बातचीत हुआ हम लोगों का, प्रपोज हुआ, और उसके बाद फिर ब्रेकअप हो गया हम लोगों का। और ब्रेकअप के बाद कैसे मिले ये हम लोग जानेंगे इस ब्लॉग में। क्या ये अभी सोई थी, इसको उठा के लेके बैठा है। ये भी सोई थी, हम भी सोए थे दोस्तों। दोस्तों न थोड़ा एक दवाई बता दीजिएगा, मेरा ओठ न फूल गया है, पता नहीं का छाला पड़ गया, छाला हो गया है, ओठा ऊपर का फूल गया है 12। और अभी हम लोग दोनों लोग सोए थे, बाबू भी हमारी सोई थी। तो हम बोले कि चलो शूट करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। और दोस्तों, हम लोगों का जो ब्रेकअप हुआ था ना, वो लगभग 8 या 9 महीने तक चला था। बट हमारा जो फ्रेंड था और इसकी जो फ्रेंड थी, उन दोनों का बात कंटिन्यू रहा। वो लोग अपना अच्छे से बात करते थे लोग। उसके बाद क्या हुआ कि ये ज्योति जो है वो मतलब हमारे पास किसी न किसी नंबर से कॉल करती थी। मतलब 2 दिन पे 4 दिन पे जब भी इसको हमारा बहुत ही ज़्यादा याद आने लगता था ना, तो किसी न किसी नंबर से हमारे पास कॉल करती थी। हम जब कॉल उठाते थे, इधर से हेलो बोलते थे, तब तक ये कॉल को काट देती थी। और काट देने के बाद जब मैं इधर से कॉल बैक करता था तो ब्लैक लिस्ट में चला जाता था हमारा नंबर। और उस समय दोस्तों पैसे की इतनी महामारी थी ना, मतलब उतना हम लोग फ्री रिचार्ज तो रहता नहीं था कि कोई भी अननोन नंबर आए उस पर कॉल करके हम लोग देख ले कौन था कौन नहीं। तो हम भी ऐसे ही छोड़ देते थे। फिर भी ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं बोलते। ये मतलब इसको था ना, केवल हमारा आवाज़ सुनने के लिए कॉल करती थी। और हमें भी याद आता था इसका। ये कहाँ करें? अरे हमारे पास नंबर भी कहाँ था तुम्हारा कि हम तुम्हारे पास कॉल करें? तुम्हारा कोई पर्सनल नंबर तो था नहीं। उसके बाद दोस्तों फिर 8-9 महीने बाद जब सरस्वती पूजा आया, तो सरस्वती पूजा में हम जिस कोचिंग में पढ़ते थे वहाँ पे सरस्वती माता का पूजा होता था और मूर्ति रखा जाता था। तो आप लोग भी जानते होंगे कि मूर्ति रखा जाता है ना, तो मूर्ति को अकेला नहीं छोड़ा जाता, वहाँ पे सोया जाता था। तो हम लोगों का एक ग्रुप होता था 5-6 लड़कों का। हम लोग वहीं पे सोते थे लोग। तो हम बगल में सोते थे और जो हमारा फ्रेंड था वो भी सोता था वहीं पर। और हमारा फ्रेंड इसकी फ्रेंड से बात कर रहा था फ़ोन पे। तो उन लोगों को बात करते देख के हमें ज्योति का बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा था। माता रानी से मतलब मन ही मन बोले हम, ये माता रानी फिर हम लोगों का बात करवा दीजिए न किसी बहाने। और ये भी दोस्तों 2 या 3 दिन पहले एक हमारे घर से 14 किलोमीटर दूर एक लल्लू बाबा है। क्या ज्योति? लल्लू बाबा हैं जो कि बहुत ही जगता है। तो उनके यहाँ बहुत ही दूर दूर से लोग जाते हैं लोग, कुछ मांगने पर पूरा हो जाता है। हाँ, तो ये लगभग सरस्वती पूजा से 2 या 3 दिन पहले वहाँ पे गई थी। और वहाँ पे जाके लल्लू बाबा से इसने मन्नत मांगी थी कि है लल्लू बाबा के बता दो। तो दोस्तों ये बोली थी कि ये लल्लू बाबा हमको फिर से मतलब भोजपुरी में बोली थी, ये लल्लू बाबा हमारे के फिर उनकर से बात करा दी, हम लोग के प्रसादी आगे चढ़ाएं। और वहाँ से बोल के कुछ मिला था ना ज्योति तुमको? पेपर मिला था। पेपर में मतलब राशिफल देख रही थी ये, तो अपना राशिफल देखी ना, तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे ज़िंदगी में क्या आने वाला है, हम सफ़र आने वाला है। हम सफ़र लिखा था। फिर वहाँ हम सफ़र से मुलाकात ऐसा ही कुछ दिखा था दोस्तों। ज़्यादा दिन का हो गया, 3-4 साल का याद। तो क्या हुआ कि फिर उधर से आई है और उसी दिन
रात को करीब करीब 12 बजे ज्योति का फ़ोन आया हमारे पास। तो फ़ोन उठा। हमको भी बहुत याद आ रहा था दोस्तों, क्योंकि हम लोग उसी दिन मिले थे लोग। हाँ, सरस्वती पूजा के दिन ही मिले थे हम लोग। और फर्स्ट बात उसी दिन हुआ था कॉल से, था ना? हाँ, और दूसरी बार मतलब उसी दिन रात को 12 बजे ज्योति फ़ोन की। छुट्टी होने पर फ़ोन की तो हम फ़ोन उठाए, हम इधर से हेलो हेलो बोल रहे हैं, हेलो हेलो हेलो। तो उधर से कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा था। फिर धीरे 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 रोने का आवाज़ सुनाई दिया। फिर रोने की आवाज़ सुनाई दिया तो मतलब हम समझ गए थे कि ये ज्योति ही है, क्योंकि दूसरी लड़की कौन होगी जो हमारे पास फ़ोन करके रोएगी। रोने की आवाज़ सुनाई दिया तो हम बोले इधर से कि कौन, ज्योति। तो ये कुछ बोलिए नहीं रही है, ये खाली रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो जब बोली ना कि धीरे से बोली कि हाँ, तो हम बोले क्या कि तब हमारे मतलब उसी समय देखिए हमारे मन में ये समझ में आने लगा ना, सोचने लगे हम कि आज 8-9 महीनों से जो हमारे पास 2 या 3 दिन पे कॉल आ रहा है वो शायद ज्योति का ही है क्या। तो हम इससे पूछे उसी समय, और कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि आज पिछले 8-9 महीनों से तुम ही कॉल कर रही हो क्या 2 या 3 दिन पे। तो ये बोली कि हाँ, मतलब जब ये हाँ बताई ना कि हाँ, हम इतना इमोशनल हो गए कि हम लोग दोनों आदमी रोने लगे वहाँ। हम भी वहाँ से अपने रूम से निकल के, वो जो जहाँ सोए थे लोग वहाँ से निकल के बाहर चले आए और दोनों आदमी खूब रोए लोग। खूब रोने के बाद वहाँ से फिर मतलब हम लोग बात शुरू कर दिए लोग। कुछ देर लगभग आधा एक घंटा नहीं, पूरा रात 6 रुपये कटवा के और पूरा रात हम लोग बात की। 6 रुपये में वो देता था ना, 6 रुपये में मतलब एक दिन पूरा फ्री बात करने का देता था एयरसेल। फिर पूरी रात हम लोग बात किए लोग। और अगले दिन से ज्योति को एक कंडीशन दिया हमें, क्योंकि उस समय तो हम लोग मतलब सरस्वती पूजा जब तक विसर्जन नहीं हुआ तब तक ले पूरा हम लोग बात किए, रात भर बात करते थे लोग। और दोस्तों जब सरस्वती पूजा बीत गया तो हम ज्योति को बोले कि ज्योति ऐसा है कि देखो, अपनी मजबूरी समझाए कि देखो हमको कंपटीशन की तैयारी भी करना है और उसमें मैं बहुत ज़्यादा समय देता हूँ। तो तुम एक काम करो कि तुम 5 बजे हमारे पास 5 बजे शाम को कॉल करना और 5:05 तक हम लोग बात करेंगे लोग। तो ज्योति जानते हैं बार बार मोबाइल हम अभी हाथ में ही पकड़े हैं। हाँ अच्छा ठीक बा। तब उसके बाद क्या हुआ ना कि हम बोले इससे कि 5:05 तक ही हम बात कर पाएंगे। तो ज्योति बोली कि आपकी जैसी इच्छा, मतलब आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, बट प्यार करते हैं ना दोस्तों उनको पता है। हाँ, और मतलब ये हमारी मजबूरी उस समय समझ गई। वो 5 मिनट बहुत अहमियत था मेरे लिए। पूरा दिन इंतजार करती थी दोस्तों सुबह से, और ये भी मतलब सोचती थी कि उस समय कोई दूसरा मोबाइल ना लेके चला जाए, क्योंकि इसका पर्सनल मोबाइल तो था नहीं। फिर 5 बजे एकदम करेक्ट 5 बजे मेरे पास कॉल आ जाता था और हम लोग 5 से 1 कभी नहीं और 5 बजे से 5:05 तक हम लोग बात करते थे लोग। और फिर 5 बजे एकदम 5:05 पे कट। 5 मिनट पे कट, ये 5:06 भी नहीं होता था। और उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही लगभग हम लोग 1 महीना तक बात किए, क्या ज्योति, उतना ही 5 मिनट में ही सब कुछ हम लोग बात कर लेते थे लोग। और फिर उसके बाद हमको लगा कि शायद मैं ज़्यादा जाती कर रहा हूँ ज्योति पे। तो हमने बोला कि ज्योति एक काम करो, हम लोग कुछ टाइम बढ़ा देते हैं, हम लोग 5 बजे से स्टार्ट करेंगे लोग और 6 बजे तक बात करेंगे लोग। तो ज्योति बहुत खुश हुई और ये क्या, हम भी बहुत खुश हुए, क्योंकि 1 घंटा इसके लिए समय निकाल पाए हम। और पढ़ाई के लिए दोस्तों ही मतलब हम लोग बात करना छोड़े और मेरे ही लिए अपना पढ़ाई ही छोड़ फिर उसके बाद 5 से 6 हम लोग बात करने लगे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि 5 बजे इसको मोबाइल नहीं मिलता था 5 से 6, तो उस दिन बिना बात किए रह जाते थे हम लोग। तो फिर उसके बाद हम बोले कि यार मतलब ज़्यादा परेशान, उसके बाद ये नहीं रहते थे बिना बात किए। फिर इसकी फ्रेंड जब हमारे फ्रेंड से बात करती थी ना तो हम बोल देते थे ए सुना ना तनी कह दम गज फ़ोन करके हम खाली बानी, मतलब समय निकाल लेते थे बीच बीच में। फिर हम लोग ऐसे ही करते करते मतलब ज़्यादा बात करने लगे लोग। सुबह में बात कर लेते थे लोग, दोपहर में भी खाना खा के और फिर बाहर निकल जाता था और वहाँ बाहर में बात
करता था इससे, ये भी ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ ज्योति की फ़ोन, हाँ फिर हमारे दिमाग में ख्याल आया कि मैं ज्योति को एक फ़ोन दे दूँ, ताकि मतलब जब इसका मन करे तब हमसे बात कर ले। तो उस समय तो भाई कोई काम धंधा था नहीं मेरे पास, बस पढ़ाई करता था, बाकी कोई इनकम का सोर्स था नहीं। बस पापा से जो मिल जाता था 20-50 पॉकेट मनी, उसी से काम चल जाता था। तो फिर जो पॉकेट मनी मिलता था उसको इकट्ठा किया हमने, और बाकी 1-2 दोस्तों से कुछ पैसा लेके और फिर 750 रुपये का फ़ोन ज्योति को दिया था खरीद के। पहले क्या हुआ था ना, पहले मेरे पास एक सेकेंड हैंड फ़ोन था छोटा वाला, वो दिया था ज्योति को, तो वो एक ही दिन में ख़राब हो गया। उसका जो रिसीव बटन मोबाइल हम बेच देंगे क्या? हाँ बेच के दोस्तों आए थे, ले लिए कप ले जो मोबाइल इसको दिए थे ना बेच के रखे थे दोस्तों। यहाँ पे आए ना तो का किए कि सब कोई बोला कि ले ला का कर मोबाइल ये रख के, तो हम बहकावे में ले लिए। बाद में हमको बहुत पता, हम रखे थे इसीलिए। और उसका रिसीव बटन था ना वही खराब हो गया, तो जो बटन नानू है। हाँ मेरा भाई दोस्त को पटक दिया था उसको ना, वो अंधरी मोबाइल मतलब ओकर का बोल दिला है डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले चला गया। वो जानते हैं दोस्तों, नंबर डायल करो तब फोन धराओ, उसको वैसे ही बात होता था हम लोगों हाँ का। उसके बाद क्या हुआ कि हम मतलब अपने दोस्तों से एक दो दोस्त से हेल्प लिए, और हेल्प लेके 750 रुपये का फ़ोन ज्योति को लेके दिए। और वो भी देने के लिए गए थे, रात में गए थे। क्या ज्योति, नवरात्रि चल रहा था, यही नवरात्रि का महीना था, और उसी में रात को गए थे। एक दोस्त को मतलब एक दोस्त लिए थे साथ में, उसका बाइक था, उसी के बाइक के पीछे बैठ के गए थे, और फिर ज्योति को फ़ोन दे के आए। और दोस्तों फिर भी मतलब इतना ज्योति पे जुल्म हुआ ना कि इसको चार्ज करने के लिए जहाँ जिस प्लग में चार्जर लगाती थी ना, उस प्लग में इसका भाई क्या किया था, का लकड़ी घुसा के उसी में तोड़ दिया था ताकि उसमें चार्जर ना घुसे। ये क्या की थी महारानी जी, ऊपर छाजा पे चढ़ के तार दांत से, जब लाइट कट गया था ना दांत से छील के, अब सोचिए कितना ज़्यादा रिस्क ली थी। अगर उसी समय लाइट आ जाता तो क्या होता जल्दी, लाइट रहते हुए मतलब लाइट कटा है इधर, ऊपर चढ़ के तुरंत दांत से तार छील के और फिर उसमें से तार निकाल के, और चार्जर का तो जो पॉइंट होता है ना बोर्ड में घुसाने के लिए, उस पॉइंट में तार लपेट के और ऊपर ही छाजा पे चार्जर भगवान बना का दिया। देखिए दोस्तों कि हमारे यहाँ लाइट कटता है आता है कटता है, मिनटों सेकंडों में नहीं लगता ना। हाँ और उस दिन दोस्तों जैसे लाइट कटा उसी वक्त हमने क्या किया कि उतार छीले, और वहीं भाभी खड़ी थी तो बोल रही काहे छीला नहीं, लाइटवा आई मार दी तो सटले रह जेबू तो हम चुपचाप अपना उसको छीले ओले लगा उगा दिए। और दोस्तों अब जैसे हम लगाए चार्जर में तार, उसके लगाते समय लाइट आ गया। सोचिए लगा दिए थे, अब उसको मतलब तोप रहे थे कि कोई देखेगा नहीं, तब क्या करें। और फिर दोस्तों इसका ज्योति का वो भी जुगाड़ ज़्यादा दिन नहीं चला, वहाँ भी पकड़ा गई कि ऊपर छाजा पे चढ़ के चार्ज करती है, तो वहाँ भी नहीं पकड़ाए, वैसे नहीं पकड़ाए थे दोस्तों, झाड़ना था। हम लोग के यहाँ जल्दी सब सफाई छाजा जगह होता है, और किताब कॉपी रखा था तो मेरा भाई चढ़ा था, उसको लाइट करेंट मारा था नोच नाच के फेंक दिया वहाँ से। और उसके बाद दोस्तों देखिए इसकी, जब घर वाले मतलब सो जाते थे ना, तो घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर एक मार्केट पड़ता है इसके यहाँ से। दोस्तों ऐसे नहीं, रात को सो जाते थे सब कोई, तब हम जाग के चार्जर मोबाइल करते थे। और प्लस में जब हम जाते थे 9th-10th का पढ़ाई पढ़ने, तो हम वहीं ले जाते थे, दुकान था एक मोबाइल था, वहीं पे 5 रुपये दे के चार्ज कराती, 2 बैटरी था दोस्तों, 2 दे दिए थे। और कभी कभी दोस्तों ये भी चार्ज करा के देते थे, क्या नहीं। हाँ और दोस्तों जब घर पे जुगाड़ हट गया, भाई इसका फिर पकड़ लिया, नोच नाच के फेंक फाँक दिया, तोड़ ताड़ दिया इसके चार्जर। तो क्या करती थी क्या कि जब घर वाले सो जाते थे ना, तो समझ लीजिए 1 किलोमीटर इसके घर से दूर है मार्केट, और उतने कड़क धूप में भाई चली जाती थी, धीरे चली जाती थी, चार्ज में दे के और चली आती थी, घर वालों को पता भी नहीं चलने देती थी। और फिर
वही तो इनको माया लगा, तो 2 को दिए बैटरी, अब बोले कि एक लगाना हाँ। और एक हम आएंगे रोड पे, तुम रख देना, हम उठा लेंगे और चार्ज करके फिर दे जाएंगे। और फिर समझ लीजिए कि उसी दिन फिर 2 घंटे बाद फिर जाके लेके चला भी आना होता था, क्योंकि बात करने के लिए फिर दूसरा बैटरी नहीं था। तब हमको बहुत ही मतलब ये हुआ कि भाई इसको एक और बैटरी दे दे, तो फिर दूसरा बैटरी लेके इसको दिए। उसके बाद मतलब थोड़ा सा आसान हो गया बात करना, और इसको भी उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं झेलना होता था। और भी एक बात था दोस्तों, जब भी मतलब ज्योति को देखने का मन करता था ना, हालांकि देखने का मन तो हमेशा करता था, तो भाई जब कड़ी धूप में मैं क्या करता था कि साइकिल लेके और निकल जाता था इसके गांव में। और हम देखो नहीं करते थे दोस्त। हम देख लेते थे ना इसको। और फिर दोस्तों हम लोगों की ज़िंदगी में आया बाढ़। हम लोगों की ज़िंदगी में बाढ़ आ गया दोस्तों, मतलब हमारे एरिया में बाढ़ आ गया। और बाढ़ आने से इतना पानी दोस्तों, बाढ़ आने से इनके घर में पानी गया था, हम लोग के घर में नहीं। हाँ, तार घर तो एकदम उड़न खटोला तो बानी। हाँ, नीचे बनाई के का है। हाँ, हमरो घर में ना घुसेला, खाली सांप सन से डर लगता था दोस्तों, क्योंकि बाढ़ में जानते हैं, बाढ़ में जब पूरा पानी भर जाता था ना, तो बिल में सांप लोग रह नहीं पाता था लोग, और निकल के किसी न किसी के घर में घुस जाता था लोग। ज्योति के घर में भी निकला था। क्या ज्योति कितना मोटा था? बहुत मोटा सांप निकला था, बताती थी बाद में। बहुत मोटा सांप निकला था, हमें बुचुल को पता था, ये उस समय थी। क्या ज्योति? ये उस समय थी। और फिर उसके बाद दोस्तों बाढ़ खत्म हुआ, फिर हम लोग अपना बातचीत करने लगे, और उसके बाद और ज़्यादा बात करने, क्योंकि इतना तड़पे थे हम लोग ना दोनों आदमी उस बाढ़ में बात करने के लिए। एक दूसरे तो बीमारे पड़ गए थे दोस्तों। हम जानते हैं सब कोई गाने गाने लगा ना दोस्तों कि प्यार में लोग बीमार का है होला। और जानते हैं दोस्तों, मतलब इसको देखने के लिए हम पूरा मतलब रेल का पटरी पकड़ के इसके घर के पीछे तक चले गए थे, क्या कि हम लोग स्टेशन पे रहते थे लोग, तो हम लोग सोचे क्या कि स्टेशन पे ना रहते, अरे तो घरवा रहते थे लोग, तो बाकी पूरा दिन स्टेशन पर न, खाली रात को जाते थे लोग घर पे सोने के लिए। समझ लीजिए रेल का पटरी पकड़ के हम चलते चले गए इसके घर के पीछे तक, और वहाँ पानी बहुत ज़्यादा था, तो हमको तैरना नहीं आता है, तो हम उधर नहीं गए। हम सोचे कि ये लोग भी भाग के आए होगा, लोग पटरी वटरी पे कहीं रह रहा होगा। तो ये लोग नहीं दिखा, ये नहीं दिखी, तो उधर से फिर उदास होकर हम चले आए। ये देखिए पिस्टिक लगा ली, लिपस्टिक। और फिर दोस्तों जब बाढ़ का पानी सूख गया तो हम लोग फिर से बात करने लगे, और फिर क्या हुआ कि हमारे घर वाले हमारे लिए लड़की देखने लगे। तो 2-3 जगह लड़की देखे वो लोग, तो फोटो वोटो आता था तो हम कैंसिल कर देते थे हम पहले कि ना हमको ये लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि हमको तो ज्योति पसंद थी, हम इससे शादी करना चाहते थे। और उसके बाद क्या हुआ एक दिन और जाना था एक लड़की देखने के लिए, तो उस दिन ज्योति से हम बात कर रहे थे, तो ज्योति बोली क्या कि देखिएगा अब की बार जाइएगा ना तो आपका शादी सेट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, क्या लड़की पसंद आई, क्या हुआ क्या नहीं, ये आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और एक तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ के हम लोगों को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है दोस्तों, कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं। हम तो दोस्तों मतलब हमारे कमेंट जो करते हैं उनका वीडियो भी हम देखते हैं, सोचते हैं कि जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो वीडियो बना रहे हैं तो उनका भी हम लोग भी सपोर्ट करते हैं लोग, तो हम सब्सक्राइब भी किए हैं। और क्योंकि हम लोग दोस्तों फैमिली है, और फैमिली मेंबर एक दूसरे की हेल्प करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।